बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 9 तारीख है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जुमेरात की सुबह है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखेंगे। आज 9 नवंबर है और इकबाल डे है। आज इकबाल के नज़रिए का फ़लसफ़े का दिन है। इकबाल के फ़लसफ़े से आज हम दूर हैं करीब हैं, इस पर थोड़ी बात करेंगे। उसके साथ ही दूसरी खबर आपके सामने जो रखेंगे वो होगी कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें सच्चा प्यार नहीं मिला, क्या मसला है इसमें। और तीसरी खबर, बशीर मेमन इन, मोहम्मद ज़ुबैर आउट। जी हाँ, बशीर मेमन साहब को इन कर दिया गया, मोहम्मद ज़ुबैर को आउट। और निहाल हाशमी निहाल हो रहे हैं परेशानी से। क्या मामला नून लीग सिंध के अंदर कर रही है। फिर चौथी खबर आपके सामने रखेंगे कि राणा सनाउल्लाह के घर पर इमरान खान का हमला, ये है इल्ज़ाम, ये है नया केस, इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में आपके सामने रखेंगे कि क्या इस टाइम पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक और क्रैकडाउन होने जा रहा है, क्या एक और पाबंदियां जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर लगने जा रही हैं, ये चीज़ आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। इकबाल का फ़लसफ़ा, इकबाल डे आज 9 नवंबर। इकबाल ने जो ख्वाब देखा था आज़ाद रियासतों के मबनी, आज़ाद जो जो मुस्लिम रियासतें थी उसके ऊपर मुश्तमिल एक आज़ाद रियासत का क़याम, जो इकबाल का ख्वाब था जिसके अंदर मुसलमानों के हकूक़ होने थे और उसके साथ साथ अक़लियतों के हकूक़ होने थे और पिसे हुए तबके के हकूक़ होने थे। आज अगर हम गौर से अपने गिरेबान के अंदर देखें तो हमें नज़र आएगा कि जिस फ़लसफ़े के ऊपर, जिस ख्वाब के ऊपर इकबाल ने पाकिस्तान को बनाया था उसके हम कहीं कहीं करीब नहीं हैं। बल्कि पिछले 75-76 साल में अगर हम ये देखें तो जितना आज हम दूर हैं इकबाल के फ़लसफ़े से, शायद इससे पहले कभी दूर नहीं थे। इकबाल ने सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के लिए आज़ादी की एक रियासत और लोगों के बुनियादी हकूक़ के लिए एक रियासत और एक फ़लाही रियासत के लिए ख्वाब देखा था। कोई उनका ज़ाती उसके अंदर मतमा नज़र नहीं था, कोई ज़ाती उनका इंटरेस्ट नहीं था। एक एक मैं यही कहूँगा कि इंसानी लेवल के ऊपर इंसानियत के लिए उन्होंने ये ख्वाब देखा था और जिसकी जुस्तजू बाद में उन्होंने और फिर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने करके पाकिस्तान हासिल किया था। लेकिन आज हम जो कुछ अपनी ख़वातीन के साथ कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, मुल्क के सिटीज़न्स के साथ कर रहे हैं, अपने आइन के साथ कर रहे हैं, कानून के साथ कर रहे हैं, अदालतों के साथ कर रहे हैं, कैदियों के साथ कर रहे हैं, लग नहीं रहा कि ये वो इकबाल का पाकिस्तान है। हमने इसको तबाह करने में हर मुमकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर आपके सामने, दूसरी खबर रखनी है कि पीपल्स पार्टी का गिला है कि उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला। पीपल्स पार्टी अब सेक महसूस कर रही है, हीट महसूस कर रही है। पीपल्स पार्टी को समझ आ रही है कि अब इस्टेब्लिशमेंट की जो जमात है MQM, उसको नून लीग जो इस्टेब्लिशमेंट की दूसरी जमात है, इनको इकट्ठा कर दिया गया है। सिंध के अंदर अब अगर इंतखाबी धांधली से कुछ होना है तो पीपल्स पार्टी को तो कराची और हैदराबाद से बाहर कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी को इसकी शदीद तकलीफ़ हो रही है और बिलावल साहब अब बयान पे बयान ठोक रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हुजूर, आपने वो जो ईंट से ईंट बजानी थी, आपने तो बयान दिया था, अगलों ने पकड़ के पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, उसके अंदर आपकी भी बच जाएगी। अब क्योंकि आपकी बच गई है ईंट से ईंट, तो अब आप इमरान खान दुश्मनी के अंदर, आप ही ने फरमाया था असम्बली के अंदर, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो बिलावल साहब, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। आपको सच्चा प्यार भी मिलेगा और आपको 2 दर्जन के करीब सियासी बच्चे भी मिलेंगे। अब आप आराम से इनको गोद में खिलाइए और ख़ुद भी खेलिए और सब्र कीजिए, क्योंकि जो गड़ा आपने किसी और के लिए खोदा था उसमें आप भी गिरेंगे और बहुत जल्द गिरेंगे। बहरहाल पीपल्स पार्टी जो है शदीद परेशान है कि सिंध के अंदर उनके साथ क्या होने जा रहा है। मैं अभी से बता देता हूँ कि बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा। जो रूरल, जो अर्बन सिंध है उसके अंदर आपके साथ बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा। अच्छा जी, तीसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। बशीर मेमन इन और मोहम्मद ज़ुबैर आउट। मोहम्मद ज़ुबैर साहब के बारे में हम आपको बाद में बताते हैं, पहले बशीर मेमन साहब का बता दें। आपको पता है पुलिस ऑफिसर थे और निहाल हाशमी साहब से जब पूछा गया है कि इंटरव्यू के अंदर कि आपने नाअहली काटी, आपने सुप्रीम कोर्ट से सज़ा काटी, आप नौ निहाल से निहाल हो गए, निहाल से बेहाल हो गए, लेकिन आपको रिकग्नाइज़ नहीं किया। इतने पुराने वर्कर हैं आप, और नवाज शरीफ ने वहाँ पर बशीर मेमन को सदर बना दिया, तो आप वो ऐसा क्या काम करते हैं। तो उसके जवाब में निहाल हाशमी साहब ने कहा कि वो काम करते हैं जो हम नहीं कर सकते। फिर अगला सवाल था कि वो तो नए आए हैं
और उनको आते ही सदर बना दिया, तो उसका जवाब था वो बहुत देर से हमारे साथ राब्ते में थे। यही तो हम आपको कह रहे थे कि बशीर मेमन साहब बहुत देर से आपके साथ राब्ते थे। तो एक तो ये मामला है कि तमाम का सर उतार के नून लीग के अंदर जो टाउट था अपना, जिसने इमरान खान के खिलाफ काम किए, जिसने इस्टेब्लिशमेंट मीन जनरल बाजवा के साथ मिलकर इमरान खान को नुकसान पहुंचाया, उसको सदर बनाया है नून लीग का। और दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात आपके लिए इस खबर के अंदर रखते हैं, मोहम्मद जुबैर साहब, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया अपने वक्त के अंदर, तमाम काविशें की, अपने आप को बुरा बेला कहलवाया, असद उमर साहब के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी जिस तरह से सियासत की मोहम्मद जुबैर साहब ने, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि उन्होंने असद उमर साहब के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी की कई दफ़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा खंदा पेशानी से उसको लिया। कभी भी उन्होंने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसे मोहम्मद जुबैर साहब असद उमर साहब के लिए करते रहे। असद उमर साहब ने वैसे रिस्पॉन्ड नहीं किया और मतानत के साथ उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर गए, आगे निकल गए। बहरहाल मोहम्मद जुबैर साहब ने बहुत एफर्ट की, और आपको याद होगा कि जब एनआरओ चाहिए था तो आपको याद होगा चाय पीने के लिए मोहम्मद जुबैर साहब ही बाजवा साहब के पास जाते थे, और फिर कभी तस्दीक आती थी, कभी तरदीद आती थी, वो याद कीजिए सारा मामला। तो काम सारा उल्टा सीधा मोहम्मद जुबैर साहब से करवाया, और अब आपको मैं ये खबर दे रहा हूँ कि मोहम्मद जुबैर साहब को हटा दिया गया है, जो वो तर्जमान थे मरियम नवाज़ के और नवाज़ शरीफ के, उससे मोहम्मद जुबैर साहब को हटा दिया गया, अलग कर दिया गया उस ओहदे से। आप देखते होंगे कि नवाज़ शरीफ ने आज भी गवर्नर हाउस के अंदर मुलाकात की पंजाब के अंदर लोगों से। कल उन्होंने मुलाकात की गवर्नर हाउस के अंदर, लेकिन वहाँ पर मोहम्मद जुबैर साहब मदऊ नहीं थे, उनको एक साइड पे रखा गया है, साइड पे कर दिया गया है, पासे लगा दिया गया है, नुकरे लगा दिया गया है। तो मोहम्मद जुबैर साहब की जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी थी, बुरी कुर्बानियाँ ही थी वैसे, उन्होंने कोई अच्छा काम, साफ़ सुथरा काम तो नहीं किया था नून लीग के लिए, बहरहाल जो भी उन्होंने किया था वो उन्होंने बड़ी मेहनत से किया था, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन दोबारा से एहसान फरामोशी तो इस ख़ानदान का काम है। उन्होंने मेमन साहब को इन किया, और मोहम्मद जुबैर साहब आजकल बिखरे बिखरे उलझे उलझे फिर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके ओहदे से फ़ारिग किया गया, हटाया गया, अलहदा किया गया है। इसके बाद जो अगली ख़बर आपके सामने रखनी है वो ख़बर है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा, एक और इल्ज़ाम कि उन्होंने जब वो पकड़े हुए थे, जेल में थे 9 मई को, आपको याद होगा, उस वक्त तो उन्होंने राणा सनाउल्लाह के घर के ऊपर भी हमला कर दिया था। जी हाँ, रोड़े मारे थे, ईंटें मारी थी इमरान खान ने वहाँ खड़े होके। जी हाँ, ये मुकदमा बनाया है कि इमरान खान ने राणा सनाउल्लाह के घर पर हमला किया। इमरान खान कैद में थे, पकड़े हुए थे, रावलपिंडी इस्लामाबाद के इलाके में थे, लेकिन फैसलाबाद में उन्होंने राणा सनाउल्लाह के घर पर हमला कर दिया। मीन कानून और इंसाफ का तमस्खर उड़ा के रख दिया गया है। और एक और मुकदमा है जो फवाद चौधरी के ऊपर किया गया है कि उन्होंने यूरिया की 4 बोरियां चोरी कर ली हैं, डीएपी की 4 बोरियां चोरी कर ली हैं, और उसके साथ साथ 4 चारपाइयाँ चोरी कर ली हैं। शुक्र करें फवाद चौधरी के उनके ऊपर खाद की बोरियां चोरी करने का इल्ज़ाम है, कहीं खा जाने का इल्ज़ाम नहीं है कि बैठ के खाद की 4 बोरियां खा गए वो। इस मौजू के ऊपर, ये जो फवाद चौधरी के ऊपर एफआईआर दी है, इसके ऊपर हमने तफसीली पंजाबी वीलॉग किया है, उसका लिंक आपको दिखा रहे हैं। तो इस वीलॉग के बाद आपको उसका लिंक दिखाते हैं आखिर पर, तो वो आप उसके अंदर डिस्कशन होगी, क्योंकि वो केस इतना मज़ाही है, उसकी तफसीलात आप ज़रूर जानना चाहेंगे। उसके अंदर और क्या क्या चोरियाँ फवाद चौधरी के ज़ुम्मे डाली गई हैं, और आजकल पाकिस्तान में भैंस चोरी से, घड़ी चोरी से, अब चारपाई और खाद की बोरी चोरी तक मामला आ गया है। तो इसके ऊपर हमने एक बड़ा तफसीली पंजाबी वीलॉग किया। बहरहाल वापस इस बात का कि इमरान खान के ऊपर ये फरसूदा जो केस बनाया गया है, ये अपने ताईं एक शर्मिंदगी की बात है। आखिरी खबर आपके सामने ये रखनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर, आपको पता मीडिया के ऊपर पाबंदियां हैं। सबसे पहले ये पाबंदी मेरे पे लगी थी, आपको याद होगा, ये इन राइटिंग ये पाबंदी लगाई थी कि मैं टेलीविजन के ऊपर, स्पेशली ARY के ऊपर अपीयर नहीं हो सकता, और मेरा कोई बयान नहीं चल सकता, और मेरे पर ये पाबंदी आज के दिन तक है, किसी मीडिया पर भी नहीं चलाया जा सकता मैं। और अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी फिर उसके बाद और लोगों पर पाबंदियां लगी, आपको याद होगा। अब जो रह सह गए हैं, कुछ बोल रहे हैं, अब फैसला ये किया गया है, अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लोगों पर मीडिया के अंदर अपीयर होने पर पाबंदियां होंगी, और उसके साथ साथ कोशिश ये की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो टीवी पर जाने से मज़ीद रोका जाए। तो आने वाले दिनों में मैं ये आपको दोबारा ख़बर दे रहा हूँ एक और, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लोगों पर मीडिया के ऊपर अपीयर होने की
जो पाबंदियां हैं वो मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, वर्किंग की जा रही है। टेलीविजन्स को कुछ कन्वे किया गया है और डिटेल्ड ऑर्डर जो हैं, डिटेल इंस्ट्रक्शन जो हैं, वो बहुत जल्दी टीवी सेंटर्स को, टेलीविजन्स को जो हैं वो कन्वे कर दी जाएंगी। बहरहाल ये आज की खबरें थी। आखिर पर आपको मैंने जैसे आपको बताया कि फवाद चौधरी के ऊपर 4 बोरी डीएपी खाद, 4 बोरी यूरिया खाद, 4 चारपाइयाँ चोरी करने का मुकदमा पिंड दादन खान के अंदर दर्ज किया गया है उस वक़्त जब वो वफाकी वज़ीर थे। मज़का ख़ेज़ डिटेल्स हैं इस मुकदमे की, इसको हम इस वीलॉग में करते तो वो इंसाफ ना होता, इसलिए इसकी बजाय हमने पंजाबी वीलॉग में उसके ऊपर एक तफसीलन बातचीत की है। लिंक आप देख सकते हैं और पंजाबी वीलॉग में इसके ऊपर हमने पूरी डिटेल के साथ डिस्कशन की है, उसको सुनिए, एंजॉय कीजिए। कि पाकिस्तान भैंस चोरी, आपको याद होगा किस तरीके से चौधरी ज़हूर अलाई साहब के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा हुआ था। उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर उनकी अपनी ही घड़ी जो उनकी अपनी मलकियत थी उसको बेचने का मुकदमा हुआ। और उसके बाद अब खाद चोरी के, और वो दिन दूर नहीं है कि जब ये होगा कि किसी बंदे ने अंडे के अंदर स्ट्रॉ डाल के अंडा पी लिया है और उसकी चोरी का उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। बहरहाल ये सारा जो माजरा है इसके ऊपर हमने पंजाबी वीलॉग में डिटेल डिस्कशन की है, लिंक आपके सामने है, महजूद होइए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।